वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल जैसा नाम से पता है, 3 एंगल से जो बना फिगर है, आकृति, उसे ट्रायंगल कहेंगे। या इसे हिंदी में त्रिभुज भी कहा जाता है। जैसे ये फिगर ABC, हम लोग याद रखेंगे कि ट्रायंगल में 3 एंगल, 3 साइड, 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा में के आधार पर उनको 3 भाग में बांटा जाता है। 3 तरह के त्रिभुज हैं। सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा विषमबाहु। स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हों, मीन्स जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हों, जैसे कि AB बराबर AC बट नॉट इक्वल टू BC, तो ये हो गया समद्विबाहु, 2 भुजा बराबर। और जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर का मतलब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात समबाहु त्रिभुज में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे हम लोग किए कि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। चूँकि तीनों त्रिभुज बराबर है, इसलिए एंगल A प्लस B और C के बदला में भी A अगर लिख दें तो 180 और 3 एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल A इक्वल टू 180/3 दैट इज 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसको याद रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं और इसमें एक और इसका प्रॉपर्टीज है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अर्थात यदि AB बराबर AC है तो AB के सामने का भुजा AB के सामने का कोण C माने कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। बराबर भुजा के सामने का कोण AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, तो कोण B और कोण C इक्वल हो जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है और ना ही कोई ही कोण बराबर होता है। ये हो गया। अब त्रिभुज में अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में का एरिया अगर निकालना हो तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये तो हम लोग भुजा के विचार से ट्रायंगल का अध्ययन किए। दूसरा, कोण के अनुसार भी ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। पहला है
न्यून कोण त्रिभुज, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज में माने ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। दूसरा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का, इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से छोटा हो, क्योंकि जब 180 डिग्री हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो भुजा के विचार से या कोण के विचार से ट्रायंगल केवल 3 ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रायंगल के और प्रॉपर्टीज जानेंगे। अब हम लोग जैसे समबाहु त्रिभुज में जो पढ़े उसी तरह से अगर दूसरे तरह के समद्विबाहु त्रिभुज में है तो एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच, जहाँ बी जो है सो बेस है और एच हाइट है। और विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग अर्ध परिमिति निकालते हैं, जैसे तीनों भुजाओं का योग a + b + c/2 करते हैं और उसका फॉर्मूला है, इसको एस बोला जाता है, एस बोला जाता है। तो उसका एरिया होता है √(s s - a s - b s - c। ये त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग को, कृपया हम कमेंट करके मुझे बताएं। जय हिंद।